हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूं। आज के इस जजमेंट में मैं आपको बताऊंगी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर माँ का जीवन खतरे में हो तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका गर्भपात कर सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें गर्भपात कराया जा सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सभी बातें बताई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और बात करते हैं आज के जजमेंट के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी बुधवार को 3 महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लैंडमार्क निर्देश भी दिए और एक जजमेंट जारी किया। महिलाओं ने अपनी प्रेगनेंसी को मेडिकल तौर पर टर्मिनेट करने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज़्यादा की हो चुकी थी। जस्टिस ASO का जस्टिस MS सोनक की खंडपीठ ने ये माना कि अगर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगे कि गर्भवती महिला की जान को बचाने के लिए उसका गर्भपात करना बहुत आवश्यक है, ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट यह अनुमति देता है कि उनका गर्भपात कराया जा सके। और अनुमति देते हुए ये भी कहा कि अगर प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से ज़्यादा की हो गई है तो गर्भपात यानी कि मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। कोर्ट ने यह माना है कि अगर मामले में मां की जान बचाने के लिए अगर प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने की कोशिश की जाती है और बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में अगर बच्चे के माता पिता उसको पालने में असमर्थ हैं या उसे लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोर्ट ने इस मामले में तीनों महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दे दी, पर इन याचिकाओं को अभी पेंडिंग में रखा गया है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में तुरंत राहत के लिए बहुत सारी याचिकाएं दायर की जाती हैं और इस तरह के मामलों में हर बीतने वाले दिन में माँ और उसके बच्चे की कंडीशन भी बदलती रहती है। इस तरह से बदलाव सीधा सीधा उन राहत को प्रभावित करते हैं जिनकी याचिका के जरिए मांग की जाती है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट DJ खामबत्ता को एमिक्स क्यूरी यानी कि कोर्ट मित्र नियुक्त किया है। अब अगर बात करें MTP एक्ट या फिर राइट टू लाइफ की, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को 1 अप्रैल 1972 में बनाया गया था, ताकि कुछ प्रेगनेंसी को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा टर्मिनेट किया जा सके। साल 2002 में इस एक्ट में संशोधन भी किए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई फैसलों में देखने के बाद खंडपीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों को देखने के बाद यही सारांश निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में MTP एक्ट के सेक्शन 5 का आशय बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में 20 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी है, जिसमें मेडिकल ओपिनियन में ये साबित हुआ कि प्रेगनेंसी को जारी करने से मां के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह का रिस्क पाया गया कि अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज पैदा होगा। ऐसा तब भी हुआ जब ये पाया गया कि तुरंत मां के जीवन को कोई खतरा नहीं है। अगर हम देखें कि MTP एक्ट के सेक्शन 5 क्लॉज 1 के तहत लाइफ को तो इसकी अभिव्यक्ति को सिर्फ शारीरिक तौर पर रहने या जीने से जोड़ा जाए, तो इस एक्ट के तहत 20 सप्ताह से ज़्यादा की उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी जा सकती है जिसको जारी रखने से मां के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवन और जीने के अधिकार को लेकर ये सवाल जो उठा है, इसमें विवाद भी पैदा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों को देखने के बाद यही पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में 20 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी है, जिसमें ओपिनियन से ये साबित हुआ कि प्रेगनेंसी जारी रखने से मां के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। MTP एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 2 के तहत 20 सप्ताह के बाद इसको रोका जा सकता है। अगर हम इस केस के फैसले की बात करें तो बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा MS नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड डोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू right to life and human dignity and state responsibility to facilitate the right, liberty and freedom of individual पर दिए गए फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि अगर कोई बच्चा प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन करने के प्रयास के बावजूद जिंदा पैदा हो जाए तो ऐसे माता पिता और डॉक्टर सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे बच्चे की देखभाल करनी होगी।
और जहां पर बच्चे के माँ बाप बच्चे को अपनाने की कंडीशन में नहीं है, वहां पर उस बच्चे की जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार उठाएगी और बच्चे के भले के लिए इस बात पर विचार किया जाएगा कि कैसे इसका इलाज होगा। इतना ही नहीं, ऐसे मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में प्रोविज़न भी लागू होते हैं। इसलिए कोर्ट ने ये माना कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना कोर्ट की अनुमति के भी 20 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा उन कंडीशन में हाई कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी जहां पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोर्ट प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दे रही है। इसके अलावा बेंच ने इस मामले में राज्य को निर्देश भी दिए कि वो हर एक जिले में एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगी ताकि उन महिलाओं के मामलों की जांच की जा सके जो इस तरह का गर्भपात करवाना चाहती हैं। वहीं राज्य को ये भी निर्देश दिया जाता है कि ये ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दें ताकि वो स्वतंत्रता में रह सके और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।